हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। और अभी छत में हूँ मैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज शाम के 5 बजे से। 5 बजे हैं, धूप जाने ही वाली है। क्यों इतनी लेट में? क्योंकि मैं अभी मार्केट गई थी, मार्केट यहीं हनुमान मंदिर तक, और स्कूटी में तेल डालवा के ले आई और 200 के लिए कपड़े ले आई। बाप रे, बच्चों के इतने महंगे कपड़े, बहुत ही ज़्यादा। और गाइस शाम के टाइम के 5 ही बजे है फिर है, और ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी छत से हो रही है। बाकी जाती हूँ नीचे को। अभी यहाँ ऊपर बर्तन वर्तन थे, हर्षु ने रखे थे, कपड़े उठाने आई थी। और आज का मौसम की बात करूँ तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। दिखाती हूँ हल्द्वानी का मौसम। मकान में खचाखच मकान भरे हैं और घर के कलर बड़े मस्त लग रहे हैं लोगों के। दिखाती हूँ आप लोगों को कॉलोनी। ये तो गाइस जाती हूँ नीचे को और कपड़े वपड़े फोल्ड करती हूँ। आज मेरा ये नया लुक, क्योंकि मैं तो उसके कपड़े लेने गई थी ना, इसलिए। और नाइट अब क्या है ना, गर्मी के दिन जैसे हो गए हैं ना, ठंडे के दिन, और मोटे मोटे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े हैं। और यहाँ पतले वाले तो हैं नहीं जो अंदर से पहनने वाले हो, वैसे वैसे कपड़े ले आई हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। जाती हूँ नीचे को। लूसी भी आई थी, कहाँ चली गई? लूसी ले आ, आजा। यहाँ है? नहीं है, पता नहीं। बिल्ली भी आई थी, कहाँ चली गई? चली गई होगी शायद नीचे को। गई जहाँ पर है हल्दी, है पहाड़ का हल्द है ये। जाती हूँ नीचे को। का रास्ता तो यह है सामने का लुक। थाली हर्ष ने खा के यहीं रखी है। ये धूप जाने वाली है, यहाँ पर बिस्तर ऐसे लगा है ये। तो गाइस अब बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। शाम हो गई है और चाय रखी है, पी लेती हूँ अब चाय। ब्लॉग बनाऊँ, हो ही नहीं पाता है, पता नहीं। लीजिए दोस्तों चाय लो। तो ये सूट तो थोड़ा गर्म ही है ना, मतलब ठंडा तो कॉटन टाइप मिक्स कॉटन में है, तो अच्छा लग रहा है। चाय पीती हूँ। तो उसके लिए ना मैं दूध की बोतल ले आई है। चम्मच से पिलाते ना, कब दूध पिलाऊंगी इससे कभी कभी। गाइस कपड़े ले आई हूँ, कैसे ले आई हूँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है, और एक टावल ले आई इसके लिए। भाई ये टावल ही 200 रुपये का है, बताओ। और एक ले आई मैं ये, एक तो पहना दिया, एक ये है। इसका बताती मैं, यहाँ से ना बटन पूरे ओपन है नीचे से ऊपर तक, तो नाइट में पहनाने के लिए अच्छा होता है। और एक इनर ही इनर पहनाऊँगी, क्योंकि बाहर से कप नहीं पहनाऊँगी। 2 बड़े छोटे हो गए थे, लाए थे, एक था। और एक ये ले आई है। और फिर जो पहनाए हैं 1-2 आइटम और है, वो 2-3-4 हज़ार के तो कपड़े ही आए। बताओ, कोई हद होती है? छोटे बच्चों के यार 500-700 रुपये का तो एक ही सेट, 500-700 रुपये का एक सेट। एक बोतल ले आई, बाकी और सामान ले आई। तो मैंने खुला छोड़ दिया। गाइस यार मेरी ट्यूशन ने नए नए कपड़े पहने हैं। ओ हो, क्यों ने आज नए कपड़े पहने हैं, कितना क्यूट लग। पर है ट्यूशन चले जा, सर पढ़ने के लिए आते हैं, चले जा। अगर ट्यूशन जैसा ही नहीं लगाया होता मेरा, तो तब ये क्या था? तो तू जा कहाँ रहे? पढ़ ले ट्यूशन। एडिडास की टी शर्ट, एडिडास के जूते हैं तेरी। एक दिन मैं बहुत बड़ा। क्या होगा तू? कुछ नहीं। दोस्तों मोटिवेशन लीजिए।
पेपर एक है दिन कल। पहले कोई पेपर मेरा रास्ता नहीं रोक सकता, ठीक है? कल पेपर है। अब आऊंगा सीधे इंडियन टीम की जर्सी पहन के। ऑगी को घुमाना भी जरूरी है गाइस। ऑगी ऐसा लग रहा है जब भीग के आया होगा। यहाँ पर हो रहा है प्याज फूल, बाकी पूरा खाली है प्लॉट। आजा हट। नहीं आ रही है तेरे यहाँ। हेलो है तो पर सो गई है ये। क्यों लूसी महाराज क्या सोई है यहाँ पर? हैं बैठ जा यहाँ। तो देखो ये दोनों कैसे बैठ गए इसमें। लाइट खुली है, बंद कर देती हूँ। पीछे पर्दे भी पीछे से ही आ गई। आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ पर मेरा सेम कलर होगा, ब्लैंकेट का भी और बेडशीट का भी कलर सेम हो गया। अब वो चेंज कर के अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइस 10 तारीख को 10 वालों का मैथ का पेपर है और मुझे तो सारे बच्चे खेलते हुए ही दिख रहे हैं। और पहले ज़माने में क्या होता था हमारे वहाँ, पहले ज़माना क्या ठहरा, फिर 20-22 साल हो गए हैं उन दिनों की बात है कि पेपर होते थे बोर्ड के अलग अलग सेंटर, इतनी दूर जाता था। जैसे डोर वालों का नाचनी, नाचते वालों का तेजम, वालों का फूली, और ऐसा करके इतना दूर दूर जाता था सेंटर। और यहाँ क्या है, ठीक है, मतलब कि हर जगह सेंटर यहीं से 1 किलोमीटर आगे, जितना ही अपना स्कूल है उतना ही पीछे दूसरे स्कूल में, मतलब नज़दीक पास पास में सेंटर गया है कि बहुत नज़दीक गया है सेंटर। हर्ष का मैथ का पेपर है उसका। और पढ़ाई लिखाई तो पता नहीं, पढ़ ही रहे हैं, पता नहीं। हर्ष का तो ऐसा हो जाता है जो पढ़ता है तो वो दिमाग में रह ही जाता है, नहीं तो फिर यार कैसे, पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, क्या होगा, कितने परसेंटेज आएंगे, कैसा पेपर देगा। मुझे तो टेंशन के मारे ना इससे बच्चों के पेपर थोड़े ना हो गए, मेरी तो हत्या जैसी होगी, इतनी टेंशन होगी मेरे को, मेरा मुंह तक नहीं दिख रहा है। सच में बच्चों के पेपरों के चक्कर में ना मेरे को मेरी जो आफत ही आ गई है। टेंशन हो रही मेरे को, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। हर पेरेंट्स को टेंशन हो रही होगी। बस उसके बाद तो मैथ का है 10 को, फिर आईटी का पेपर है 18 को है, कब है, और उसके बाद ख़त्म। अब 10 पास तो हो ही जाएगा। और परसेंटेज बताएंगे, नंबर बताएंगे कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है। अभी तो पढ़ रहे ही कहते हैं, फिर और पढ़ भी किससे रहे, फ़ोन से। हर बच्चा फ़ोन से पढ़ रहा है। मैंने 100 में से 95 बच्चे फ़ोन से पढ़ रहे हैं आजकल। और फ़ोन में पढ़ते पढ़ते बीच में रील की याद आ जा रही है, रील्स देख रहे हैं और उसमें कोई पबजी खेल रहे हैं, कोई फ्री फायर खेलने लग जा रहे हैं, कोई कुछ ऐसे ही है बच्चों। मेरा ब्लॉग जाने तक तो आप लोग पेपर दे के आ जाओगे, लेकिन सभी लोग अच्छे से पेपर दो, एक पेपर और बचा है आईटी का। और जो माँ बाप जो कहते हैं बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं, अभी बच्चे नहीं समझते हैं। पहले भी हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा काम होता था, हम पेपर देने जाते थे घर का काम करके। यहाँ तो कहाँ, हाथ में दूध का गिलास, पराठे, रोटी, कपड़े धोए प्रेस किए हुए मिलते हैं। और बहुत ही बढ़िया ज़माना आ गया रे आजकल। हमारे ज़माने में तो कौन पूछता था हमको, जंगल जाओ, घास काट के लाओ। पेपरों में भी कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पेपर हो रहे हैं, फिर हम बच्चों के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचते थे पहले। अब तो बच्चों के पेपर हो वही बात है, ना हो वही बात है। हर्षु तो खेलने भी जा रहा है पेपरों में, बताओ। छोटा भी बहुत छोटा है ना, उसको भी देखना होता है। उसको सुलाती हूँ तब जाके उसको पढ़ाती हूँ, उसको पकड़ के फिर पढ़ाती हूँ, मुँह के सामने बिठा के पढ़ 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 पढ़। इतना बड़ा हो गया यार। सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स सभी कह रहे होंगे, सभी लगे होंगे अपने बच्चों के पीछे, पढ़ा रहे होंगे। टेंशन वाली बात हुई ना, साल भर की कमाई हुई ना, किसान की खेती होती है 1 साल में काटते हैं, वैसे ही बच्चों का हुआ है 1 साल में पेपर दे रहे हैं। अब फल
आएगा फिर अब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण परसेंटेज यही। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, और रखती हूँ, ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट करना, नहीं आए तो फिर क्या ही कहूँ। वीडियोस के व्यूज़ तो आते हैं, उसमें लाइक भी कर दो ना, कमेंट भी कर दो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं अच्छी वीडियोस बनाऊँ। अब पता नहीं टाइम भी वैसे हो पा रहा है, मतलब कि आसपास वातावरण भी वैसे हो पा रहा है मेरा। तो गाइस बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।